हर हर महादेव। हम ऋतिक झा। अभी हम और आदरणीय पूजनीय स्वामी सियाराम शरण जी महाराज और साथ में दो चारिटा साथी सेहो छत सब आदमी कलना के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में जा रहल छी महादेव के दर्शन करो लेल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और कल्याणेश्वर महादेव के बारे में जानू और कलना के इतिहास के बारे में जानी सी। जहाँ तक हमरा पता है त्रेता युग में राजा जनक जी जे छलखिन वो अपन कठोर तपस्या से महादेव के प्रश्न केलखिन, खुश कऽ देलखिन, जैसे महादेव प्रकट भेलखिन। और महादेव ओई के बाद महादेव के पूजा पाठ सारा कुछ राजा जनक जी केलखिन। और ई मंदिर के जे बनायल गेल छे खुद स्वयं विश्वकर्मा जी आबि के ई मंदिर के बनेने छथिन। एहि विषय में ज़्यादा जानकारी तो हमरा नहीं अछि, मगर हम बाबा जी से ज़्यादा जानकारी लेब। और जे एतऽ के ग्रामीण से पंडित जी छथि आगा मंदिर जा रहल छी तो हुनको से ज़्यादा जानकारी लेब और अहाँ सबके बताएब। हरेक मिथिलावासी के ई जानकारी रहबाक चाही जे मिथिला के क्षेत्र में त्रेता युग से महादेव स्वयं प्रकट भेल छलखिन राजा जनक जी के कठोर तपस्या से। और बाबा जी सभी विशेष जानै छी और ई मंदिर के इतिहास सेहो जानै छी। आइए हम लोग पहुँच चुके हैं कलना के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। साथ में बाबा जी भी हैं और जो साथी भी हैं। कल्याणेश्वर महादेव मंदिर अपने भव्यता, वैभवता, प्राचीनता और ऐतिहासिक है। इस मंदिर की स्थापना राजा जनक ने किया था और यहाँ तपस्या करके भोले भंडारी को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त किया। राजा जनक की तपस्या से खुश होकर शिव शंभु स्वयं प्रकट हुए और सबके कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया। तभी महादेव इस गाँव में कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक बार कल्याणेश्वर महादेव मंदिर जरूर आइए। आपको याद दिला दें यह मंदिर जागता मंदिर तथा किसी पर प्रसन्न हो जाने वाले श्री आशुतोष को समर्पित यह मंदिर इस कलयुग में सर्वकामना सिद्धि वाला शिवालय है। आइए हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी और मथुरा वृंदावन से आए आदरणीय स्वामी सियाराम शरण जी महाराज हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और मंदिर के बारे में विशेष जानते हैं। पंडित जी आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम कृष्ण कुमार पंडा जी है जी निवास स्थान कल्याणेश्वर है जी जी हम यहाँ का मुख्य पुजारी हैं। जी। तो ये मंदिर का इतिहास हम आपसे जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। मैंने मंदिर ये राजा जनक जी का निर्माण किया हुआ है। जी जी राजा जनक जी 4 मंदिर का स्थापना किए थे। जी जी सबसे प्रथम में कल्याणेश्वर, जी। इसके बाद में जलेश्वर, जी जी। इसके बाद में छेश्वर, जी जी। इसके बाद में माटेश्वर। जी ये जल का मालिक है, कल्याण का मालिक इनको राजा जनक जी में से जितना हमें अयोध्या से हमारा बरियाती है सबको कल्याण हो। जल का मालिक जलेश्वर को बनाए कि जितना बरियाती सबको जल को पूर्ति हो। दूध दही का छिलेश्वर को छिलेश्वर नाथ महादेव जी को बाहर दिए कि दूध दही को मिथिला में कमी हो, सबको पूर्ति हो और मिथिला भूमि स्थिर रहे, इसके लिए माटेश्वर को स्थापना है। एक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का क्या ऐसा रहा है अद्भुत चीज़ जो जिसमें भक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? माने ये बहुत पुराना महादेव शिवलिंग है जी जी जो इसका हम लोग को माने संख्या नहीं बता सकते हैं कि कब का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं राजा त्रेता युग का मंदिर है। जी जी अब त्रेता युग में महादेव जी को राजा जनक जी ने स्थापना की है। जी जी। अब उस टाइम से यहाँ का महादेव जी यहाँ का पब्लिक खुशहाल मय जीवन जी रहा। बताया जा रहा है कि जो विश्वकर्मा जी खुद आए थे इस मंदिर के निर्माण में। अब लोग है ये तो हम कैसे कह दे कि कैसे है, हो सकता है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोग क्या सब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखें? यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ का जो मिथिला का होता है पूजा पाठ, फूल माला, घी से स्नान, दूध से स्नान, दही से स्नान, मधु से स्नान, शक्कर से स्नान, फूल से स्नान, सब से वहाँ के महादेव जी को सजाया जाता है। यहाँ पर पता चला है जो परिक्रमा भी शुरुआत होने हाँ, वाला ये है। मिथिला महात्मा का परिक्रमा 11 तारीख को यहाँ डोलाएगा जी जी और वहाँ यहाँ रात भर निवास करते जी हैं जी। और प्रातः महादेव जी का संकल्प करके और तब यहाँ से गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जी जी। तो परिक्रमा अगर कोई करना चाहे यहाँ पर आए तो उनको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहाँ आकर के महादेव जी को किसी में जा करके वहाँ जल और बेलपत्र का अर्पण करेंगे। जी जी। वहाँ पुजारी को पूछेंगे कि हमको संकल्प करा दीजिए, वो संकल्प करा देंगे
और यहाँ से पुनः 15 के 12 दिन के लिए वो परिक्रमा चलेंगे, फिर पुनः आकर के यहाँ संकल्प भी पूरा करेंगे। अब उसमें कितना भी आता है कि अपना चिन्ह लगा करके जाते हैं कि हम आवेंगे तो हमारा परिक्रमा पूरा मिटा देंगे, वैसा भी लोग करते हैं। वैसे करके अपना चिन्ह मिटा करके पोखरा में गोड़ धोई करके या कैसे अंतर्गृह के लिए जनकपुर चले जाते हैं। पंडित जी, हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई भक्तजन आते हैं दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए क्या प्रबंध है और दर्शन करने का समय क्या है? दर्शन एकदम निश्चित निःशुल्क है। जी जी। कोई सब रहता है कहते इधर बैद्यनाथ धाम जैसा कि इधर से चलिए उधर से चलिए, तो बात नहीं है। जी जी। यहाँ एकदम निश्चित से दर्शन कीजिए, यहाँ का जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद पाइए और अपने अपने घर जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त रहे। भगवान भक्त होने के नाते उन्होंने चारों द्वार पर, लगता है चारों दिशाओं में, श्री जनक जी महाराज ने अथवा उनके पूर्वजों ने चार नाथों का स्थापित किया। भगवान ये है पूरा और दक्षिण के कोना पर ये है जी, उत्तर और कैसे पश्चिम के कोना पर वो है, उत्तर और पूर्व के कैसे पश्चिम के कोना पर वैसे श्रीश्वर नाथ है, और दक्षिण और उत्तर के कोना पर। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार तो यही रहा है, बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा के लोग कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली सब लोग। लेकिन एक दुर्भाग्य है समाज में कि जब हम सब जानते हैं कि हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है, और भगवान विराजमान है तो भगवान को पवित्रता से मिलते हैं, लेकिन उस पवित्रतम भगवान के लिए, भगवान के नाम पर आज कुछ लोग, तथाकथित लोग, भगवान भोलेनाथ के नाम पर भांग, गांजा, धतूरा आदि स्वीकार करने लगे हैं, जो नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भी जब उन्हें मतलब भांग जहर दिया गया तो जहर को उन्होंने गले में रखा, जगत के कल्याण के लिए गले में रखा कि हृदय में तुम्हारे भगवान है। अगर हृदय में भगवान है तो वहाँ पर हम गलत वस्तु को कैसे रख सकते हैं? ये हम सबों को ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान भोलेनाथ को भांग इसलिए अर्पण किया जाता है, खाने के उद्देश्य से नहीं। गले में जो ज्वाला है, अग्नि है, उस तपन को नष्ट करने के लिए, शांति करने के लिए भांग उन्हें गले में लगाया जाता है, लेपन किया जाता है, न कि खाने का पद्धति। क्या गलत बोल रहे हैं? सही बात। तो ये पद्धति है। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ की आड़ में यहाँ उनका अपभ्रंश कर दिया, अपभ्रंश कर दिया। ये जो कहे बाबा गाजा पीते थे, बाबा भांग खाते थे। भगवान भोलेनाथ के जैसे महान वैष्णव कौन हो सकता है? भगवान भोलेनाथ महान वैष्णव, वैष्णवाचार्य हैं, गुरु हैं। उनको कहा गया है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आज भोलेनाथ जी के नाम पर लोग कहता है कि नहीं हम तो सब कुछ खाएंगे पिएंगे। ऐसा नहीं, ये तो कुछ श्राप का ही प्रभाव है। वहाँ उनके ससुर जी ने ही श्राप दे दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, भक्षा इसीलिए। नहीं तो यह निश्चित करके जैसे तुलसी की महिमा है, जैसे तुलसी की महिमा है वैसे रुद्राक्ष की महिमा है, को कम नहीं, कोई कम नहीं है। भगवान के अश्रु कमल से जो अश्रु जो नीचे टपका है उसी से तो रुद्राक्ष बना है। रुद्र के अक्ष नेत्रों से जो टपका है, तो लोग कल्याण का भी बड़ा अद्भुत चीज है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए हम सबों को। आप लोग भी संदेश देते रहे कि हमारे युवा पीढ़ी के जितने भी लोग हैं तो सब लोग इन नशा सब से बचें, अपने को इन सब से बचाएं और भगवान की भक्ति को समझें, कृपा को समझें। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत आप लोगों ने सुनाया। यहाँ कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का जो तालाब है, तालाब के बारे में जानते हैं पंडित जी से, और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं। और क्या खासियत है तालाब का, इतना साफ सुथरा शायद ही मिथिला में कहीं देखने को मिलेगा। क्या खासियत है? कभी इसी पानी जल से बाबा का अभिषेक होता है और खाना बनता है, सब चीज़ इसमें। न साबुन न सर्फ कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ स्नान करिए। बाबा परमहंस बाबा इसी में स्नान करते थे, इसी में का जल चढ़ाते थे। कभी मछली हम सब जैसे है, कभी में उसमें जाल नहीं गिरा है। अगर मछली मर गया तो उसको हिंदू धर्म में जाके कफन दे के मिट्टी तर में गाड़ा जाता है। इस तालाब को साफ सुथरा रखने के लिए हर साल इसमें 5 लाख 6 लाख रुपया सफाई करने में सरकार की तरफ से नहीं, दाता के तरफ से। दाता की तरफ से जी। अब अपना परिचय दे दीजिए। बारा कुमार ठाकुर जी। क्या है यहाँ पंडित जी हैं? जी जी पंडित। आओ हमरा साथ जे भैया छत जे जा रहल छत कल्याणेश्वर महादेव दर्शन करे लेल, हुनका से कल्याणेश्वर महादेव के बारे में जानब और अपन मन के बात बाबा के साथ शेयर करबे। अहाँ के टोटल चीज बाबा से प्राप्त भए। कल्याणेश्वर के साथ साथ मनोकामनाओं पूरा करे छथिन। और यहाँ पर एक संत रहथिन जिनका नाम हम सब परमहंस बाबा के नाम से जाने छथिन। बहुत सिद्ध पुरुष छलखिन, ठीक है। और उनका सात्विक हम सब उनका देखले छिए साथ में, कच्चा सब्जी सब खाई छलखिन और वही कच्चा आहार से ही अपन भोजन करते, बेलपत्र से जीवित रहे छलखिन। बेलपत्र भोजन करके ये सब। ये जगह आज से नहीं, बहुत दिनों से बहुत अच्छा है। धन्यवाद।
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर कल्ला में हम लोग उपस्थित हैं। हमारे साथ मुख्य पुजारी जी भी मौजूद हैं और स्वामी सियाराम शरण जी महाराज जो मथुरा वृंदावन से आए हैं वो भी मौजूद हैं। आइए हम लोग प्यारा सा जयकारा लगाए महादेव जी का और जो महाशिवरात्रि है उनका महादेव जी का दर्शन करें और अपना मनोकामना सफल करवाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।